हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो, नए ब्लॉग में। काफ़ी लेट हो जाता है, घर में बहुत काम होते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता वीडियो शूट करने का। फिर कहाँ सा घर में सभी लोग होते हैं, मुझे सबके सामने वीडियो शूट करने में शर्म भी आती है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि सब लोग मजाक बनाएंगे और बाकी उनकी पीठ पीछे क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सामने तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट सबको करवाने के बाद मैंने भी कर लिया है और अब मैं लगी हुई हूँ अपने कामों पे। तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ अपना, मतलब जो होता है ना, सच में जो कहते हैं ना, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। सच में सांस लेने का टाइम नहीं मिलता दोपहर के खाने तक। सुबह उठने के बाद दोपहर के खाने खाने तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। फिलहाल मैंने मशीन लगाई है। अब है ना, मेरा गांव जाने का प्लान बन रहा है। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पेपर हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं गाँव जाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले ना, आज मैंने सोचा मैं जो ब्लैंकेट वगैरह पड़े ना, इनके कवर धो लेती हूँ। फिर आऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो मैंने ईजी में डाल के मशीन में डाल दिए थे। फिर मैंने पानी भरा, जो पानी का कलर सब अच्छे से धोया, पानी भरा। और फिर उसके बाद मैं बाहर गई। काफ़ी सारे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, मतलब सूखा कूड़ा है ना, हम लोग अंदर ही रखते हैं। मैं एक पॉलीथीन वगैरह कुछ कहीं पे टांग देती हूँ तो सारे लोग फिर उसी में डाल देते हैं सूखा कूड़ा। नहीं टांगती हूँ तो फिर कोई नहीं डालता। अगर मैं टांग के रखती हूँ तो फिर सबको इसी में डाल देते हैं। इस करके फिर हमारा कूड़ा ना जल्दी जल्दी इकट्ठा हो जाता है। फिर कूड़ा जला के मैं अंदर आ गई थी। मैंने अच्छे से हाथ पैर धोए। और आज हमारे ऋषभ का बर्थडे भी है, तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना काम करती हूँ। थोड़ा रूम की सेटिंग चेंज कर रही हूँ। मैट उठाना था, मैट डेली डेली उठता नहीं ना। अलमीरा के नीचे, मतलब ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसके नीचे दबा के रखती हूँ। और गर्म कपड़े वगैरह काफ़ी धो धा के मैंने पैक कर दिए, वो सब बेड में रखने हैं मुझे। यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग बस इतनी चेंज करनी है कि अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल की मुझे जगह चेंज करनी है। तो दोनों को साइड किया मैंने, पूरे रूम में झाड़ू लगाया। और अभी अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल वाली जगह पे अच्छे से पोछा मारूंगी, फिनाइल वाला। जिससे कि मतलब काफ़ी टाइम तो नहीं, पर जब मैं वापस आऊँगी ना उसके बाद ही फिर से चेंज करूँगी। तो यहाँ पे सारा ही पोछा वगैरह मैंने लगाया और फ़ैन ऑन कर दिया था। थोड़ा ठंड कम हो गई है तो फ़ैन ऑन काम करते हुए वैसे गर्मी चढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, सेटिंग चेंज हो चुकी है मेरी अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल की। तो अलमीरा के साथ में एक छोटी ट्रॉली है, बच्चों की बुक्स रखते हैं बच्चे उसमें, वो भी मैं साइड में लगाऊंगी। ये देखिए ले आई हूँ, बहुत वेट है इसका। वीडियो स्पीड में है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसे भी पूरा अच्छे से डस्टिंग करूँगी, इसकी भी साफ़ सफाई करके। फिर मैंने क्या किया ना, मैं छत में गई। सुबह में ही मैं ब्लैंकेट और एक ही रजाई सी है, बाहर पे बेचने आए थे, खरीद ली। पछताई, पता नहीं क्यों खरीदा। रुई है ना, सारी कोनों में इकट्ठी हो गई है। तो इसका ये कवर मैंने धोया था, वो सूख गया था। धो के मैं डाल आई थी, मैं दिखाया नहीं। तो अभी इसे अच्छे से चढ़ा दूँगी और कवर चढ़ा के ही मैं बेड में रखूँगी इन्हें, वरना बाद में मुश्किल होती है फिर। रजाई में कवर चढ़ा दिया और अच्छे से फोल्ड कर दी है। अभी यहाँ पे मैंने मैट्रेस उठा दिया है और अब रखूँगी मैं कपड़े। बाकी अभी दिवाली में ही मैंने पूरा बेड अपना साफ़ किया था, तो मैं पूरा बेड खाली नहीं करने वाली हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने, जैसे मैं ब्लैंकेट, मतलब हाँ, ब्लैंकेट, कवर और बेड शीट वगैरह मैं धोती रही ना, एक एक करके। तो मैं बेड के अंदर डालती रही, क्योंकि बाहर एक ही रूम है, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, बाकी सामान जगह नहीं होती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारे ही बेड शीट इकट्ठी करके, एक ही मेरा दुपट्टा है पुराना, इसका सूट साइड फट चुका है, तो इस पे लपेट के अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ, जिससे कि इसके अंदर तक ना डस्ट वगैरह ना जाए। तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ, मेरी आदत है, मतलब कपड़ों को कवर के अंदर बंद करके रखना, बैग में भर के रखती हूँ, लिफाफों में पैक करके रखती हूँ। ऐसे ना कई लोग करते हैं, बेड के अंदर ऐसे डाल देते हैं, तो मुझे इस तरीके से बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे रहता है कि काम में चाहे 1 घंटा, जो जिस काम में लोग 1 घंटा लगाते हैं, मेरे 2 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, पर काम मुझे परफेक्ट चाहिए होता है। मतलब ऐसे लसड़ पसड़ वाला काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पे सारे ही मैंने जो बेड, ब्लैंकेट, रजाइयाँ वगैरह हैं, वो सारी अच्छे से कवर चढ़ा के पैक करके रख दी, आप देख सकते हैं। और फिलहाल ना मुझे थोड़ा सा और भी काम करना है, इसलिए ये जो आप अभी ऊपर से दुपट्टा मैंने डाला ना, इसके अंदर मैं रजाइयाँ वगैरह भर के रखती हूँ। ये एक मैंने कवर जैसा बनाया हुआ है, तो फिलहाल थोड़ा मैंने ऐसे ही रख दी है। अभी जब गाँव से आऊँगी तो उसके बाद फिर से मुझे सेट करना ही है, क्योंकि गाँव में बहुत ठंड है, तो वहाँ तो मुझे गर्म कपड़े लेके जाने ही है।
दूसरे बेड में भी मैंने कुछ एक गर्म कपड़े बैग में पैक करके रखे हुए थे, वो डाल दिए हैं। और बेड शीट बिछा के यहाँ पे बेड हो गया हमारा अच्छे से सेट। ये एक ही ब्लैंकेट है मैंने बाहर निकाला है, एक नहीं 2 निकले हुए हैं। एक तो ये रूम में रहता है और भूमि मेरी बाहर पे सोती है, पढ़ाई करनी होती है उसे, तो एक बाहर पे रहता है। जाने से पहले हम बाहर वाले ब्लैंकेट को भी वॉश करके अच्छे से पैक करके जाऊंगी। मतलब मुझे रहता है जब मैं घर से जाऊँ ना तो मैं पूरा घर का अपने रूम का, मतलब घर में तो बाकी लोग भी हैं, अपने रूम का खास करके मतलब एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ करके जाऊँ। पता नहीं मेरे मन में बहुत गलत चीज़ें आती हैं, आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी मैं। फ़िलहाल रूम पूरा सेट हो गया था, झाड़ू पोछा फिर मैंने सारा कुछ किया और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। अभी भूमि, ये लोग पेपर था इनका आज, तो ये लोग स्कूल से आ चुके हैं और मैंने सुबह में आलू के पराठे बनाए थे। बच्चे सुबह दूध भी पीते हैं तो फिर भूमि ना पता नहीं नखरे करती है, सुबह खा के नहीं जाती। फिर मैं ज़बरदस्ती इन्हें आधा पराठा, एक पराठा तो खिला ही देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल और इसके साथ ही भूमि लवी के लिए मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। लवी को तो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, भूमि को तो पसंद है। मतलब उसके साथ अगर कोई और ऑप्शन हो तो भूमि दूसरी चीज़ भी खा सकती है, पर लवी का ये है आलू के पराठे के साथ कोई भी मर्जी ऑप्शन आ जाए पर लवी नहीं खाएगा। लवी को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दाल को छौंका लगा दिया है, वहाँ हल्की वाली दाल बनाई है मैंने, जो मिक्स दाल होती है ना, मिक्स दाल आती है पैकेट में, वो लेके आए थे, वो बनाई है, जल्दी बन जाती है। तो जैसे उस पर एक सीटी आएगी ना तो मैं गैस चेंज करूँगी रोटी बनाने के लिए, मतलब पराठे। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ अंदर और आटा ख़त्म हुआ पड़ा था, तो कल मैंने रितु ने मिलकर गेहूँ साफ़ किए, भूमि के पापा पिसवा के ले आए आटा। इस बार ना ज़्यादा आटा पिसवा दिया, मतलब गेहूँ पिसवा दिए तो सारा ना ड्रम में आया ही नहीं। तो ये देखिए मैंने बताया था ना ड्रम भर गया था, मतलब मैं दबाया भी था आटा, मम्मी लोगों को देखती हूँ मम्मी दबा दबा के भरती हैं, तो उसके बाद भी काफ़ी आटा हमारा बच गया था। फिर मैंने रख दिया है, अब जब ये थोड़ा आधा हो जाएगा ना ड्रम तो इसमें डाल दूँगी। और पराठे बन रहे थे, दाल चावल मैंने चढ़ाए हुए आप देख ही रहे। तो मैं यहाँ पे अभी पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पता है खाने का ना दोपहर में पेट है, भूख तो लगती है पेट को, पर मेरा शरीर ऐसा है ना, मैं 2 रोटी भूख है, अगर 2 रोटी पूरी खा लूँ ना तो मेरा पेट ऐसा मतलब ऐसा भारी भारी सा हो जाता है और ऐसे मोटी मोटी सी लगने लगती हूँ मैं। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। क्या होता है ना, मेरे और मेरे हस्बैंड की, भूमि के पापा की एज में 10 साल का डिफरेंस है। तो पर लोग, पता है मुझे जब भी कोई मुझे मिलता है तो मुझे बोलते हैं कि मैं भूमि के पापा से 10 साल छोटी हूँ। रियल में मैं 10 साल छोटी हूँ, पर हर कोई जब मुझे देखते ना तो मुझे कहते हैं कि तू ना उनसे 10 साल बड़ी लगती है। और मेरी जेठानी है वो भी छोटी लगती हैं छोटी, पर बार बार लोग बोलते हैं ना तो बहुत फील होता है। अब ऐसा बनाया है तो भगवान ने बनाया, क्या ही कर सकते हैं, एज से भी बड़ी लग रही हूँ तो। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? कमेंट करके बताना आप लोग भी, मुझे होता होगा बहुत लोगों के साथ ऐसा, तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। कोई मुझे मिलता है ना, कहेंगे तो अपनी जेठानी से बड़ी लगती है, तो अपने हस्बैंड से बड़ी लगती है। लगती हूँ तो लगती हूँ, फिर क्या करूँ, बार बार फील क्यों करवाते हो। तो ये भी एक सिचुएशन होती है, आज भी मेरे साथ ये हुआ था। मतलब किसी ने मुझे बोला था कि तू लगती है तो बच्चों को, चलो ये तो चलता रहेगा, अभी तो पूरी ज़िंदगी में काफ़ी 15 साल हो गए सुनते हुए, जब से शादी होके आई हूँ तब से। ससुराल वाले खास करके, मायके वाले तो कोई नहीं बोलते, अपनी बेटियों को नहीं बताता है। तो यहाँ ससुराल में बहुत मिलता है मुझे सुनने का, ऐसा ताने नहीं पर मजाक में बोल ही देते हैं। तो दोपहर में बच्चों को खाना वाना खिलाया और आपको बताया था ना आज ऋषभ का बर्थडे है। आज फिर मैंने, रितु ने और दीदी ने मिलके खाना बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 हमारे गाँव पहाड़ की फैमिली है, उन लोगों को इनवाइट किया हुआ है। बर्थडे की डेकोरेशन सारी भूमि ने की थी। मैं गाजर का हलवा, हम लोगों ने गाजर का हलवा बनाया है, मिक्स वेज बनाया है, पनीर बनाया है, पूड़ियाँ बनेंगी और रायता। हमारे बच्चों के बर्थडे में ये चीज़ें बनती ही है। सारे लोग आ गए थे, मतलब मैंने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई सारा कुछ, थोड़ा बच्चों के साथ मैं भी लग गई थी। यहाँ पे हमने ऋषभ का बर्थडे मनाया, और ऋषभ मतलब मेरी देवरानी रितु का बेटा, तो इसका बर्थडे मनाया।
फ़िलहाल यहाँ पे डांस वगैरह किया सब लोगों ने, मामा जी लोगों ने, और खाना पीना हुआ। ये है हमारे देवर। जब भी मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ तो ये खुद भी अपने कैमरा खोल के मतलब छेड़ने लगते हैं। एक तरह से देवर हैं, भाभी को ही छेड़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई